डियर्स, आज हम लोग एच कंपनी के एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी के हम लोग डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, इसके अलावे रेटिंग क्या है, इसकी प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस में जा रही है कंपनी या फ़ायदे में है, इसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और हम लोग का क्या स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है, इसमें कितने दिन के लिए ट्रेडिंग ले सकते हैं, मतलब इसका टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। डियर फ्रेंड, तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और एक लाइक भी कर दें ताकि मैं उस लाइक से मैं मोटिवेट रहूं और आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं। और कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इस कंपनी के चार्ट पे ले जाता हूं। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे एच कंपनी की मंथली चार्ट में, अभी सबसे पहले मैं आपको एच की मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। इस मंथली चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये कंपनी करीब मंथली चार्ट में दिखा रहा है आपको 52 वीक लो और हाई से कहाँ तक ट्रेड आ चुकी है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये आपको ये करीब आपका ये 52 वीक लो के करीब ₹297 के सामने आ गई है कंपनी। मतलब अभी करेंट प्राइस ये कंपनी के ₹387 है ना। ₹387 पर ट्रेड कर रही है और इसका 52 वीक लो है वो आपका ₹299 ₹294 का है, ये आ चुकी है। तो इस कंपनी की संभावना है यहाँ तक आने की। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इस मंथ में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये हम लोगों को ₹299, मतलब कि 52 वीक जो लो लगा हुआ है वहाँ पे ये स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका इतना बड़ा होता है अगर साल भर का व्यू रखते हैं तो ₹672 का 52 वीक हाई जो लगा है वहाँ तक आप इसका साल भर का व्यू रखते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अगर RSI की बात करें तो ये अभी मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि ये 50 RSI में आपका 53.37 पॉइंट में चल रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं RSI अगर 60 और 40 के बीच में अगर रहती है तो मार्केट कंसोलिडेट करती है, और 60 के ऊपर 60-80 के बीच में रहती है तो मार्केट बुलिश होती है, और 40-20 के नीचे रहती है तो मार्केट क्या होती है, बियरिश होती है। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका डेली मंथली चार्ट था एच का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका वीकली चार्ट, है ना। वीकली चार्ट में क्या हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग की टारगेट। तो ये टारगेट पूरे साल का अभी हम लोग देखें, है ना। तो यहाँ एक और छोटा सा टारगेट आप ले सकते हो, यहाँ पे इतना पे आके आप सेकेंड टारगेट 570 का ले सकते हैं। वहाँ के बाद आप सीधा 672 का टारगेट ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं और कुछ महीना के लिए हम लोग इसका टारगेट निकालते हैं कि किस महीना तक ले सकते हैं। वीकली चार्ट, ये मंथली चार्ट आप साल भर का ये ले सकते हैं और वीकली चार्ट में आप मंथ का टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका, हम लोग आ चुके हैं वीकली चार्ट में, है ना। वीकली चार्ट में 38 है, मतलब अभी मार्केट 42 है। RSI के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट 42 है ना। और उसमें कंसोलिडेट कर रही है मंथली चार्ट में। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ आपका सपोर्ट बनाई है मार्केट, है ना। यहाँ पे आपका सपोर्ट बनाई है मार्केट, ₹352 का आपका क्या है, सपोर्ट बना है। और इधर आपका रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, है ना। इतना पे आपका 419 पर इसका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से कंपनी 300 फर्स्ट है आपका, उसके बाद आपका ये जो है यहाँ पे आपका ग्रेट 480 पर आपका क्या है, ग्रेट 498 मान लो, है ना। 498 पर आपका ग्रेट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं ₹597 का टारगेट। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, है ना, इस कंपनी का अगला टारगेट हो सकता है हमारी, जो अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो पहला टारगेट है अभी जो एक सपोर्ट बना हुआ है ₹352 का, है ना। अगर ₹352 ब्रेक करती है मार्केट या अभी, तो ये मार्केट ₹294 52 वीक लो तक आ सकती है। वहाँ से मार्केट फिर आगे जा सकती है। उसके बाद आगे देखें तो इस कंपनी का आगे आपका है ₹352 का 52 वीक लो है। फिर आगे देखें तो ₹419 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और फिर अभी जो ₹474 का फिर रेजिस्टेंस है और 597 का फिर रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका आपको देख पा रहे हैं
₹672 का 52 वीक हाई बनाई है कंपनी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस आपको सपोर्टर बन जाता है। जब मार्केट अगर नीचे आएगी तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो क्या होता है, सपोर्ट बन जाता है, और अगर ऊपर जाएगी तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट देख लिए, इसके अकॉर्डिंग हम होल्ड कर सकते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और आगे कई एक मंथ तक हम लोग साल भर के लिए होल्ड कर सकते हैं और आगे हम लोग अपना प्रॉफिट बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे जिस कैंडल में लगा रहे हैं, और उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे और अपने नुकसान को कम करते चले जाएंगे और अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ RSI भी अभी आप देख रहे हैं बियरिश है ना। अब हम आपको डेली चार्ट पे लेकर के चलते हैं और उस चार्ट से हम लोग पता करेंगे कि आगे हम लोग 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या महीना भर की एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मंथ का एनालिसिस किए, मंथली चार्ट में साल की एनालिसिस किए, वीकली चार्ट में हम लोग मंथ की एनालिसिस किए, क्योंकि एक वीक जो कैंडल होता है पूरे वीक का होता है। और डेली में अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं। तो डेली चार्ट में भी यहाँ ड्रॉ हो चुकी है ना। तो यहाँ भी अभी 44 है, मतलब ये जो कंपनी है वो 40 के ऊपर RSI है, मतलब कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। तो यहाँ पे 419 और 352 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम, अगर 319 को ब्रेक करती है, 419, 423 है ना, SMA का 423 है, अगर 423 को ब्रेक करती है कंपनी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड लेंगे और 498 का पहला टारगेट है। उसके बाद 597 का टारगेट है, फिर 672 का टारगेट है। तो ये अभी हम लोग ये चीज़ देख लिए डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस में जा रही है कंपनी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस कंपनी का रेटिंग भी देखेंगे, डिविडेंड भी देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको पता चले और अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। और आज का जो न्यूज़ आई है इस कंपनी में उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कंपनी का जो आपका डेली चार्ट में अगर एक दिन की बात करें तो यहाँ पे 5.12% की बढ़ोतरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका एक दिन का इतना है। अगर सप्ताह की बात करें है ना, तो सप्ताह की बात करें तो ये कंपनी इस वीक में, ठीक ना, इस वीक में 5.33% की गिरावट हो चुकी है। एक सप्ताह में 5.33% की गिरावट हुई है। लेकिन डेली में देखें तो डेली में ये कंपनी जो वेडनेसडे का जो थर्सडे का था, थर्सडे का जो मार्केट था उसमें से ये कंपनी दिखाई है, बुलिश दिखाई है, ठीक ना, 5.12% की बुलिश दिखाई है, मतलब ग्रो की है उस दिन में। और वीकली की बात करें तो ये अपने एक सप्ताह में, ठीक ना, दिस वीक मतलब इस वीक में 5.33% की गिरावट हुई है। और मंथली की बात करें तो मंथली में 4.53% की गिरावट हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम इसकी ईयर की बात करें तो ईयर में आपका पूरे साल की जो ये प्रॉफिट दी है कंपनी वो 24 मतलब 2024 में ये 24 मतलब 24.5% की ये कंपनी प्रॉफिट दी है। और अभी उसके बाद अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1427% की वृद्धि दी है, मतलब प्रॉफिट दी है कंपनी। और बाइंग रेट यहाँ पे देख रहे हैं 100% की दी जा रही है। उसके बाद अगर ऑल टाइम की बात करें तो 123% की प्रॉफिट दी है कंपनी, 123% की। अब इसके बाद डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसके लॉस मेकिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये कंपनी के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ होल्ड का बाय का देख रहे हैं, जैसा कि है ना, बाय का रेटिंग 100% है ना, बाय का रेटिंग 100% है, होल्ड का 0% है, सेल का 0%, मतलब बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट चेकलिस्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका बच्चे, डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इक्विटी रिटर्न्स है, डेट वर्सेस इक्विटी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस कंपनी का रेवेन्यू, फाइनेंस, परफॉर्मेंस देखते हैं, इवेंट और कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी का। तो साल दर साल आप क्वार्टरली देख रहे हैं, मार्च 2024 की जो इसकी रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हुए है 424 की है ना, और जून में है। और इसका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जैसा कि ये है आपका नेट प्रॉफिट है 13.71 करोड़ की, है ना। ये सारे करोड़ में ही हो गए, वैल्यू इन करोड़, ठीक ना, करोड़ में 13.71
करोड़ की है। नेक्स्ट है अगर जून 2024 के, ये तिमाही क्वार्टरली है, ठीक ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली है आपका, देख पा रहे हैं। तो जून 2024 में इसकी रेवेन्यू था वो 393 करोड़ का था, और इसका जो ये है प्रॉफिट है 17.03 करोड़ का है, और सितंबर में है आपका 21.58 करोड़ का है, और रेवेन्यू की बात करें तो 422 करोड़ का है। और फिर दिसंबर क्वार्टर की बात करें, दिसंबर तक का है यहाँ पे, तो दिसंबर में बात करें तो 18.8 करोड़ का है प्रॉफिट, और 352 करोड़ का रेवेन्यू है। डियर फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से देखें तो ये कंपनी हर क्वार्टर में आपका प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छी है। अब अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में आप देख पा रहे हैं, ईयरली में बात करें तो ईयर दर ईयर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल है, और आपका रेवेन्यू भी हमेशा बढ़ता हुआ क्रम में है। मतलब ये कंपनी फंडामेंटली मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कंपनी की शेयर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो अपनी स्टॉप लॉस को लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे ट्रेड का कवच होता है। उसके माध्यम से हम अपनी लॉस को ज़्यादा नहीं होने देते हैं, और अगर प्रॉफिट में एक बार हम बढ़ जाते हैं तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ताकि जो मेरी प्रॉफिट हुई उसको बचा करके रखें। डियर फ्रेंड, तो 2021 में देखें 10 करोड़ का था, ठीक ना, 10 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट था। 22 में देखें तो 7.80 करोड़ का था। मार्च में देखें तो 30 करोड़ का था, और ओवरऑल हम बातें कर रहे हैं। और लगभग 2024 में देखें तो ये 43 लगभग 44 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 21 में 875 करोड़ का था। फिर आपका मार्च में देखें तो 1014 करोड़ का था, और 2023 की बात करें तो 1200 करोड़ का था, 1262 करोड़ का। फिर अगर 24 में देखें तो 1461 करोड़ का था। तो ये अभी हम लोग देखें, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड देती है तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड भी कंपनी एक 2023 में देखिए 2023 में कितना दिया है, 1.4 है ना, सॉरी 2023 का जो है पर शेयर इसका 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो एप्रिंट्स है और ग्रेफाइट है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसके न्यूज़ पर चलते हैं कि ये कंपनी की तरफ से जो बड़ी न्यूज़ आई हुई है उस न्यूज़ की तरफ अब हम लोग चलते हैं, और वहाँ पे देखते हैं और हार्ड मीनिंग भी देखते हैं, और उसके माध्यम से आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 वीक हाई जो है कंपनी 694 की है, ठीक ना, 50 वीक हाई है वो 694 रुपया की है। 52 वीक लो है वो आपको 274 रुपया की है। पी रेशियो 35 की है, और डिविडेंड है 0.25% के। ROE है आपका 5.25% का। डेट डेट वर्सेस इक्विटी रेशियो है 7.5 का। डियर फ्रेंड्स, अब इस कंपनी ओवरऑल देखें तो कंपनी ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रेड को अगर हम इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। अब हम लोग इस कंपनी का जो न्यूज़ आई है स्टॉक की कंपनी की तरफ से, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इस कंपनी का न्यूज़ क्या है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस कंपनी के न्यूज़ में आ चुके हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अप स्टॉक की तरफ से ये न्यूज़ आई हुई है, मार्केट न्यूज़ है ना। SPL इलेक्ट्रिक शेयर सर्ज क्लोज टू 10% एज कंपनी सिक्योर्स 370 करोड़ सप्लाई ऑर्डर, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग इसका सबसे पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। तो हार्ड वर्ड में आपका यहाँ क्या है, सर्ज, है ना। तो सर्ज का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सर्ज का मतलब होता है तेज़ी से चढ़ना, मतलब यहाँ तेज़ी से बढ़े। SPL इलेक्ट्रिक कंपनी का जो शेयर है वो तेज़ी से बढ़ा, और ये 10% सिक्योर पर टू एज कंपनी सिक्योर ना करोड़ 370 करोड़ सप्लाई ऑर्डर, और ठीक ना, ये 10% 370 करोड़ की कंपनी की सिक्योर, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 10% की सिक्योर किया, और 370 करोड़ की सप्लाई ऑर्डर आई हुई है कंपनी का। इसलिए ये कंपनी का शेयर जो है थर्सडे को 5% की ग्रो हुई है। तो ये कंपनी जो कंसोलिडेट कर रही थी अब लगता है ये बढ़ेगी, वो तो आगे देखने से ही पता चलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूज़ कब का है, 13 मार्च की है ना, 13 मार्च की न्यूज़ है। अब यहाँ पे हम लोग इस कंपनी का समरी जो है वो समरी देखते हैं। तो समरी में है आपका SPL इलेक्ट्रिक एंड पावर ऑन थर्सडे साइंड और डील और 370 करोड़ का सप्लाई स्मार्ट मीटर बनाने का, है ना। स्मार्ट मीटर टू लीडिंग कस्टमर्स, शेयर ऑफ SPL इलेक्ट्रिक क्लोज्ड ग्रीन एट 387, मतलब 387 रुपये 95 पैसा का 5.12% पर NSE को 2013 मार्च को हुई है। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो बोल रहा है कि SPL इलेक्ट्रिक एंड पावर थर्सडे को साइन किया है, ठीक ना, साइन किया है। क्या किया है, डील का मतलब होता है सौदा किया है, एक डील करने का एक कंपनी साइन की है, वो 370 करोड़ स्मार्ट मीटर, ठीक ना, स्मार्ट मीटर सप्लाई करने का साइन किया हुआ है, और अपने लीडिंग कस्टमर को। शेयर्स ऑफ SPL इलेक्ट्रिक क्लोज्ड
ग्रीन, मतलब कंपनी ग्रीन में बंद हुई, मतलब बुल की साइड में बढ़ोतरी, प्रॉफिट में बंद हुई 387 रुपया 95 पैसा पर। और डाउन ये मार्केट गिरी थी 5.12% की गिरावट हुई 13 मार्च को। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम लोग आ चुके हैं। शेयर ऑफ एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर एलटीडी सर्ज 9.66% टू इंट्राडे हाई 440 रुपया 404.70 एपीस on the National Stock Exchange on Thursday, March 13, after the company announced that it bagged 369 रुपया 90 करोड़ ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्ट मीटर। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं इसका फुल ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखते हैं कि ये कंपनी इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड जो कंपनी है वो बढ़ गया। सर्ज का मतलब तेज़ी से बढ़ा है, 9.66% की बढ़ोतरी हुई है इंट्राडे में, ठीक है ना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें। और इस कंपनी 404.70 पर शेयर की रेट हुई ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थर्सडे को 13 मार्च को। आफ्टर कंपनी अनाउंसिंग, ये कंपनी के घोषणा करने के बाद कि एक बड़ी डील हुई है जो कंपनी का 369.90 करोड़ का ये क्या हुआ है, डील हुई है स्मार्ट मीटर का, ठीक ना, डील करने का, सौदा करने का। डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम अ रेगुलर लीडिंग कस्टमर विल बी एक्सिक्यूटेड per term of the purchase order supply agreement, SPL said regulatory filing the stock exchange in 2013। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कब्जा किया है, ठीक ना। बैग्ड मतलब कि कब्जा करना, बैग का मतलब हुआ कब्जा का। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो रेगुलेटर्स के लीडिंग कस्टमर के साथ हुई है। और एक्सिक्यूटेड का मतलब होता है ये योजना बनाई है, क्रियान्वित करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको एक्सिक्यूटेड किए जाएंगे, योजना क्रियान्वित किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा एज पर द टर्म, ठीक ना। इसका जो टर्म एंड कंडीशन है बेचने का, ऑर्डर देने का, उसके तहत में इसे लागू किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में यही बोला गया है। एचपीएल रेगुलेटरी फिलिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द मार्च, है ना, 13 को ये बात हुई। द कंपनी डिड नॉट डिवल्ज एनी फर्दर डिटेल। डिवल्ज का मतलब होता है यहाँ पे किसी के रहस्यों को बताना, मतलब बोला, कंपनी ने कहा है, डिवल्ज किया है कि कंपनी डिडंट डिवल्ज एनी फर्दर डिटेल, मतलब आगे की जो बातें हैं कंपनी नहीं बताई है। डिडंट डिवल्ज मतलब, डिवल्ज का मतलब होता है किसी के रहस्यों को बताना, मतलब कि वो अपनी जो कंपनी की बात है आगे नहीं बताई है ना। अब आगे है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड हैज़ ऑन स्मार्ट मीटर ऑर्डर और 669 करोड़ का लगभग, ये इंक्लूसिव टैक्स फ्रॉम इट्स रेगुलर लीडिंग कंपनी सप्लाई ऑन द स्मार्ट मीटर, है ना, बिजनेस विच द एक्सिक्यूटेड टर्म एंड कंडीशन परचेज द ऑर्डर सप्लाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कंपनी, ये हम लोग बता करके आपको सूचित करने के बाद हम लोग खुश हैं, ठीक ना। वी आर प्लीज, हम लोग खुश हैं टू इन्फॉर्म करके, ठीक ना, आपको सूचित करके कि एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड हैज़ ऑन जीता है स्मार्ट मीटर ऑर्डर। कितना मिला है इसको, 369 करोड़ का, इंक्लूसिव ये क्या है आपका टैक्स के साथ है, इसमें टैक्स भी मिला हुआ है। फ्रॉम इट्स रेगुलर लीडिंग कस्टमर, जो इसकी सबसे लीडिंग कस्टमर है उसको ये देने का। फ्रॉम सप्लाई ऑफ द स्मार्ट मीटर इन नॉर्मल कोर्स बिजनेस एंड विच द एक्सिक्यूटेड एज पर द टर्म एंड कंडीशन एंड परचेज ऑर्डर एंड सप्लाई भी सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो एचपीएल इलेक्ट्रिक दिसंबर परफॉर्मेंस प्रॉफिट जंप्ड। तो जैसा कि अभी हम लोग हर इस कंपनी की ईयर टू ईयर और क्वार्टरली एनालिसिस भी किए हैं, उसी को यहाँ पे कंपनी बता रही है। तो इसमें क्या है आपका कि एचपीएल इलेक्ट्रिक्स नेट प्रॉफिट जंप्ड 51.51% की हर साल इस कंपनी की वृद्धि हुई है। ईयर टू ईयर इसकी इतनी प्रॉफिट हुई है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। एंड ये आपका क्या है 18.8 करोड़ ये थर्ड क्वार्टर में इसकी फाइनेंशियल ईयर 2025 की ये प्रॉफिट है, और कंपेयर टू 11.94 करोड़ इन द सेम पीरियड में इतना की इसकी बढ़ोतरी है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी रेवेन्यू की बात करें, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूड 392 करोड़ इन क्वार्टर फाइनल ईयर 2025, सर्जिंग 7.36% ईयर टू ईयर फ्रॉम 365% .57 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 टू 2024 फिक्सल ईयर। मतलब ये 2023-24 की जो इसकी क्वार्टर में था वो 365 करोड़
से ये कितना की बढ़ोतरी हो गई, अगर प्रतिशत में देखें तो 7.36% की बढ़ोतरी हुई, और अगर ऐसे देखें करोड़ में तो 372 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो HPL इलेक्ट्रिक शेयर परफॉर्मेंस, शेयर ऑफ HPL इलेक्ट्रिक क्लोज्ड इन द ग्रीन एट 387 एंड डाउन 5.12 ऑन NSE थर्सडे को बढ़ी और इतनी गिरावट थी। नेक्स्ट बात करें तो द स्टॉक लॉस्ट 4.6 ओवर द वीक बट गेंड 8.28% सिंस द बिगिनिंग ऑफ मार्च। स्क्रिप्ट हैज़ फॉलन 28.62% ऑन ईयर टू ईयर डे बेसिक। अगर ये कंपनी की बात करें, जैसा कि हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं, ये कंपनी ये वीक में 4.6% की गिरावट हुई थी, लेकिन ये अगर मार्च की बात करें, मार्च की शुरुआत में तो 8.28% की बिगिनिंग में क्या था, वृद्धि थी, गेन की थी। गेन मतलब आगे बढ़ी थी ईयर टू ईयर। नेक्स्ट बात करें तो अब हम लोग देखें HPL इलेक्ट्रिक पावर हैज़ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरे हैं 2567 करोड़ की है, इतना की है 2567 करोड़ की है, मार्च में इतना था। अब इस कंपनी को आगे देखते हैं। अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, HPL इलेक्ट्रिक पावर इज द इंडियन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच हैज़ बिन द बिजनेस फॉर द डिकेड। ये 4 दशक से कंपनी काम करती आ रही है, और ये जो कंपनी है ये एक इंडियन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर निर्माता कंपनी है, ठीक ना, जो बिजली के सामान बनाने वाली कंपनी है। और ये 40 साल से, डिकेड का मतलब एक डिकेड में आपका 10 साल होता है, तो ये 40 साल से काम करते आ रही है, मतलब एक पुरानी कंपनी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट्स ऑपरेशन आर स्प्रेड अक्रॉस 5 प्रोडक्ट सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मीटर सॉल्यूशन मॉड्यूल्स एंड स्विच लेड लाइटिंग एंड द केबल्स। अब जो ये क्या है कंपनी, ये 5 प्रोडक्ट की सेगमेंट खंड को बनाती है, मतलब 5 तरह की चीज़ें इस कंपनी बनाती है। पहला आपका है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मीटर, पहला मीटर बनाती है, मीटर सॉल्यूशन मॉड्यूल एंड स्विचेम्स एंड स्विच गियर्स, है ना। उसके बाद LED लाइटिंग, LED भी बनाती है, वायर एंड केबल, मतलब लगभग ये कंपनी 5 चीज़ बनाती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और स्विंग ट्रेडिंग को देखने के, पकड़ने के लिए, ट्रेड करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये आप शेयर को खरीदें। अगर आप खरीदें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, फिर भी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी सूझबूझ से ही अपनी शेयर को खरीदें, और अगर खरीदते हैं तो अपनी स्टॉप लॉस लगाना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।